चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजेण वा प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्धसुबोधिनि स्थायितराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां नतवन्तलङ्कते। आज के सत्र में आज जो नाम अपन को लेना है, हाँ जी, पुस्तक मेरी, वो नाम है मायावाद निरासक। वैसे मायावाद निरासकृत नाम के संदर्भ में नाम को अर्थ तो बहुत सरल है। आप लोगों ने बहुत बार ये नाम अपन ने देखियो है कि मायावाद निराश महाप्रभु जी को भी एक नाम आवे, मायावाद, मायावाद निराकर्ता करके। तो वैसे गोसाई जी को भी नाम जो है रघुनाथ जी यहाँ दे रहे हैं, मायावाद निरासक में। तो और वाक्य निरूपण में आ, ये जो है टीकाकार देवकी नंदन जी वही आज्ञा कर रहे हैं कि मायावादी भी ही प्रतिपादितो यो वाद है, मायावादियन के द्वारा प्रतिपादित कियो भयो जो वाद है वो जो सर्वम माया इत्येवं रूपम, मन सब कुछ माया रूप है, ऐसो जो वाद है स मायावाद तस्य निराकृत, वाको निराकरण करने वाले ब्रह्मवादे न निराकर, वाको ब्रह्मवाद सु गुसाई जी वाको निराकरण कर रहे हैं। ऐसो श्री देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं। ये तो मूल टीकाकार ने अर्थ जो बताया वो ये है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ो मायावाद को स्वरूप समझ लोगे तो क्या है कि आपको सरल रहेगा विषय को धारण करना कि भाई मायावाद है क्या। सबसे पहले जो बात लिख रहे हो, आप लोग नोट्स बना रहे हो, वो लोग यह बात को नोट करो कि जगत ब्रह्मात्मक है। अपन ये सब जाने कि जगत ब्रह्मात्मक है, और वह ब्रह्मात्मक जगत को माने ब्रह्म को जो स्वरूप लक्षण है, जगत ब्रह्मात्मक है और ब्रह्म को स्वरूप लक्षण क्या है कि वो सच्चिदानंद है। वो सदात्मक भी है, चिदात्मक भी है और आनंदात्मक भी है। याली वकु सच्चिदानंद कहे जा रहे है। और सतंशेन सदंशेन मतलब वो अपने सत अंश से जो है जगत रूपे परिणमति, जगत के रूप में परिणमित हो रहे है अपने सद अंश से। ये बात अपन जाने अच्छी तरह से। और जगत को अपन ब्रह्म को कार्य कह रहे हैं। आपको कोई बात नहीं आवा समझ में तो पूछो जरूर, थोड़ा विषय तात्विक है तो ध्यान दे के सुनना पड़ेगा तो आपको आएगा समझ में, नहीं तो विषय सारो बम पर जाएगा। तो अ,
जगत ब्रह्म को कार्य है, ये बात अपन यदि जान रहे हैं, तो जगत ब्रह्म को कार्य है, ये कार्य अपने यहाँ पारिभाषिक रूप में, या कार्य को अर्थ समझना चाहिए पारिभाषिक रूप में। माने पारिभाषिक अर्थ मतलब, या को जो डेफिनेशन जो दी जाए है वह अर्थ में अपने यहाँ, या को रूप समझना चाहिए। कार्य कौन से अर्थ में कार्य है? अपन जो काम कर रहे हैं, जो अपनो कार्य है, वह कार्य की चर्चा नहीं हो रही है, पारिभाषिक कार्य की चर्चा हो रही है। जैसे कुंभार मट्टी को घड़ा बनावे, तो कुंभार कारण है और घड़ा कार्य है। आया ना ख्याल में? तो ऐसे ही, या जगत को कौन ने बनाए हो, जगत को कौन ने बनाए हो, या विषय की चर्चा में जगत को ब्रह्म को कारण कहा जा रहा है। अब ब्रह्म ब्रह्म यदि ब्रह्म ने जगत बनाए हो, तो अपन के यहाँ की परिभाषा के अनुसार जगत ब्रह्म जो है वो जगत को अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये बात आप समझ लो, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अब ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? आपको शब्द को ब्रेकअप करोगे तो समझ में आएगी कि अभिन्न मतलब भिन्न नहीं है। क्या भिन्न नहीं है? निमित्त और उपादान कारण भिन्न नहीं। वाकु वो ब्रह्म है, जाके जा कार्य को मने उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न नहीं हो गए है, वो ब्रह्म कहलाया जाए। तो ये आयो कहाँ सु कारण की मीमांसा। तो कारण देखो दो प्रकार के हुए हैं, लिख लो। एक उपादान कारण हो गए है, और एक निमित्त कारण हो गए। आया ना ध्यान में? तो उपादान कारण कौन को कह रहे हैं अपन? उपादान कारण अपन वाकु कह रहे हैं कि जो कारण कार्य सु पृथक हुए बिना कारण कार्य में परिणामित हो जाए, वाकु अपन उपादान कारण कह रहे हैं। कि जा कारण सु जब कार्य बन रहे है, तो वह में कारण भी कार्य रूप में परिणामित हो रहे है, कार्य सु अलग नहीं हो गए, वाकु अपन उपादान कारण कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, मट्टी सु यदि घड़ा बन रहा है, तो जा बखत वो घड़ा बन के तैयार है, वा बखत भी घड़ा में मट्टी तो है ही। मट्टी मट्टी वा में नहीं हो ऐसा नहीं है, तो मट्टी घड़ा को उपादान कारण। जैसे सोना सु अपन आभूषण बनवा रहे हैं, तो जा बखत वो स्वर्ण आभूषण बन के तैयार हो रहे हैं, तो स्वर्णत्व या सोना तो आभूषण में मौजूद है ही। या लिए सोना को मने आप उपादान कारण बताया जा रहे है। ऐसे ही निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण अपन वाकु कह रहे हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति में सहाय बने, वाकु अपन निमित्त कारण कह रहे हैं। जैसे वही उदाहरण पकड़ो कि जैसे मट्टी से वो घड़ा बना रहे हैं, तो चाकी जो है और डंडा है, कुम्हार है, ये सब जो है ना, ये निमित्त कारण कहे गए। कारण कि ये कार्य की उत्पत्ति में सहायक, मट्टी अपने आप में कुछ कर नहीं सके है। कुम्हार भी चाहिए, चाकी भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सब जो है निमित्त कारण है। तो या द्रव्यसु जगत बने है, मट्टी, जैसे मट्टी, तो जा मटीरियल से जगत बनो है, वो भी ब्रह्म है। और जगत निर्माण में सहायभूत जो भी मटीरियल है, जाको अपन निमित्त कारण कह रहे हैं, मतलब ब्रह्म के उदाहरण में अपन प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव, ये सब निमित्त अपन लेंगे, तो वो भी जो है वो ब्रह्म है। यानी अपन ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कह रहे हैं। मुझको लगे ये बात आपको
आई होगी समझ में, कोई नहीं आया है तो पूछो आप लोग। बहुत सरल है ये तो। अब या में एक बात समझो कि जैसे दो प्रकार के कारण बनाए बताए गए, तो जब कारणता की चर्चा चल रही थी, तो शास्त्र में दो कारणतावाद को निरूपण आयो है। एक असत कारणतावाद और एक सत कारणतावाद। तो ये विषय थोड़ा तात्विक है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप लोग समझो या बात को, कि असत कारणतावाद और सत कारणतावाद, ये दो वाद प्रवृत्त है। तो असत कारणतावाद का एक को कहवे हैं, सत कारणतावाद मालन की ये मान्यता है कि जब बीज को नाश होवे न, तब अंकुर की उत्पत्ति होवे। बीज को नाश होवे, वो अंकुर की उत्पत्ति को कारण है। तो यासु ये पता चले है कि सभी दृष्टांतन में पूर्व वस्तु को नाश, अभाव या असत्ता ही वस्तु का कारण है। ये बात आप लोगों को आई कि नहीं समझ में? नहीं आई? दीजिए जैसो आई हो वापस आप। बताइए। हाँ, देखो एक बात समझो। असत कारणतावाद क्या है? एक असत कारणतावाद है और एक सत कारणतावाद। असत कारणतावाद मतलब कारण असत है, मतलब जा कारण सु कार्य की उत्पत्ति हो रही है वो कारण असत है, वह असत कारणतावाद कहा जा रहा है। और जा कारण सु कार्य की उत्पत्ति हो रही है वो कारण सत है, तो वो सत कारणतावाद है। ऐसे दो वाद प्रचलित है, असत कारणतावाद और सत कारणतावाद। तो जो असत कारणतावाद है, तो उन असत कारणतावादन की ये मान्यता हती कि जब भी कारण सु असत, कारण सु कार्य की उत्पत्ति हो, मतलब ब्रह्म सु जगत बने है, ब्रह्म ने जगत बनाया है, तो वो ये मान रहे हैं कि वो कारण असत है। मतलब जब भी बीज को नाश होवे, तभी अंकुर की उत्पत्ति होवे। बीज को नाश यदि नहीं है तो अंकुर की उत्पत्ति नहीं है। या लिए वो लोग ये निष्कर्ष निकाले हैं कि कभी भी सभी दृष्टांतन में जो पूर्व वस्तु है, मतलब कारण है, वह को यदि नाश होना चाहिए, या वह को अभाव होना चाहिए, या बाकी असत्ता होनी चाहिए, तब जो है वो वस्तु को कारण बना। जैसे वो लोग यूं कहे हैं कि अ, तिल तिल को दृष्टांत बता में है कि तिल सु तिल को तेल बने, तो तिल तो खत्म हो गयो ना, तिल खत्म हो गयो, तो तिल से तिल को तेल बन्यो, तो तिल को तेल कब बनेगो? कि जब तिल को नाश होगा। तो तिल को नाश होएगो या तिल को अभाव हो जाएगा? तिल को अभाव हो गयो, या तिल की असत्ता हो गई। तीन चीज हो सके, नाश, सत्ता या अभाव। ऐसे ये लोग असत कारणतावादी माने हैं। अब जहां तक कि महाप्रभु जी से अपन पूछे, भाई महाप्रभु जी को आपके को क्या मत है यहाँ में, तो महाप्रभु जी जो है असत कारणतावाद को डिनाई कर रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई मैं असत कारणतावाद को नहीं मानू। क्यों नहीं मानू भाई, कारण क्या है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि असत वस्तु में कारणता रूप धर्म रह नहीं सके। महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं कि असत व माने असत वस्तु में कारणता रूप धर्म नहीं रह सके। क्यों नहीं रह सके है? क्या कारण है? जैसे महाप्रभु जी आपको बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि देखो कि तुम यो कह रहे हो कि बीज की और नाश जो है अंकुर की उत्पत्ति को कारण है। हम ये कह रहे हैं कि बीज को रूपांतर जो है वो वस्तु के उत्पत्ति को कारण है।
वस्तु जो है नाश नहीं होवे है, रूपांतरित हो। तो वाको जो रूपांतर है, वाको यदि तुम नाश बता रहे हो तो ये तुम्हारी कम अक्कल को वो है ना। तुम्हारे तुम में अक्कल थोड़ी कम है, वाको प्रमाण है कि तुम थोड़ी अक्कल कम वापर रहे हो। तुमको दिख नहीं रहे हो कि वस्तु तो वही है, लेकिन वाको जो परिणाम है वाको रूपांतर हो रहे है। पहले वो कारण रूप में हती, अब वो कार्य रूप में आपको दिख रही है। जैसे मट्टी तुमको कारण में दिख रही थी, और वो कार्य रूप में जब हो गई तो आपको यूसेज भी अलग हो जाएगा। जैसे मट्टी में अपन जल नहीं भर सके, लेकिन मट्टी से बनो भो जो कार्य है, मतलब घड़ा है, वहां में तुम जल भर सको हो। ख्याल में आया ना, तो आपको रूप भी बदल जाएगा। तो लेकिन हमें यदि क्या तुम कह सको कि वाबखत कार्य रूप घड़ा में मट्टी नहीं है, ऐसा अपन कह पाएंगे? यदि कार्य रूप घड़ा में मट्टी नहीं है तो जल ठंडो कैसे रह रहे है? वो ठंडो मट्टी के कारण रह रहे हो, कारण कि मट्टी में ठंडो गुण रहो भयो है। याद ये महापुरुष जी ये बात क्या है कि ये बात तुम्हारी सरासर झूठ है कि कारण सु सत कारणता सु जो है कार्य की उत्पत्ति हुए है। ये महापुरुष जी अब आपको डिनाई कर रहे हैं। तो एक बात समझो, असत कारणतावाद सु जो भिन्न जो मान्यताएं हैं, एक तरफ असत कारणतावाद है और दूसरी तरफ सत कारणतावाद है। तो बहुत सारे सत कारणतावाद भी प्रचलित भय कालांतर में, जिनको अजातिवाद, स्वभाववाद, प्रतीच्य समुत्पादवाद, संघातवाद, आरंभवाद, और बहुत सारे नाम मैंने, बहुत सारे मैंने विवर्तवाद, परिणामवाद, बहुत सारे वो मत प्रचलित है सत कारणता के अंतर्गत। अब एक एक मत की, एक एक वाद की आपको डिटेल बताऊं तो बहुत टाइम हो जाए और थोड़ा बोरिंग भी आपको लगेगा। यदि मैं खाली निरूपण बता दे रहा हूँ, अपने वापे मीमांसा पे अपन नहीं जाएंगे। लेकिन जहां तक मायावाद को प्रश्न है, यहाँ अपना प्रेजेंट टॉपिक जो है मायावाद है। अपन मायावाद के संदर्भ में ये खुलासा करना चाह रहे हैं कि भाई जगत सत्य, जगत कैसो है, सत्य है, और वाको नाश कभी भी नहीं हो सके है। मैंने वाकु असत्य असत्य कहने में जो आ रहे है, वाकु ये जो कहने में आ रहे है, तो एक बात समझे, यदि असत हो तो हो ही कैसे सकते हो? तो तुमको दिख ही कैसे सकते हो? तो जैसे खरगोश के ऊपर सींग देख सको, खरगोश के ऊपर सींग होवे, ससला का सींग होवे, नहीं होवे। आकाश कुसुम, आकाश कुसुम हो सकता है भाई? अधर एक फूल खिलो हुआ है, अधर फूल खिलेगा ही कैसे? असत है, बाकी कोई आधार चाहिए। ख्याल में आया ना? तो उतनी ही झूठी बात है ये कि असत वस्तु को कोई सत वस्तु को निर्माण हो गए, जो वस्तु है ही नहीं, वास्तु तुम कह रहे हो कि हो गए है। अब ये मान्यता आई कहाँ से? या के लिए देखो, मायावाद प्रवृत्त भयो, मैं आपको मायावाद की भूमिका बताऊं, पॉइंट्स के रूप में अब आपको लिख के याद कर लोगे ना, तो हमेशा मायावाद बहुत जल्दी से याद रह जाएगा। कि शंकराचार्य जी को जो मत है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शंकराचार्य जी को मत मायावाद के नाम से प्रसिद्ध है। अपन मायावादी कह रहे हैं शंकराचार्य जी को। उनकी मान्यता ऐसी है कि ब्रह्म माया के कारण जीव या जगत के रूप में भासमान हो रहा है। वो ऐसा मानो, ये अपने को जगत जो भासमान हो रहा है, ये जो जीव अपने को भासमान हो रहे है, वो माया के कारण हो रहे हो। यानी ये एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं।
मने याकू अपन ऐसे समझ सके हैं वैष्णव, कि जैसे एक व्यक्ति के सामने बहुत सारे कांच होंगे, और हर कांच में वको प्रतिबिंब वको दिख तो हो, दिखे कि नहीं? कांच में अपना प्रतिबिंब अपने को दिखे, बहुत सारे प्रतिबिंब अपने को दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं, यासु है भी, और यदि कांच को हटा दो तो अपन दिख रहे हैं, तो नहीं है, तो वो असत्य है। तो शंकराचार्य जी ने ये बात बताई कि ब्रह्म जो है, जगत न सत्य है न असत्य है, वो सदसद विलक्षण है। कारण कि वो है ऐसा भी नहीं कहा जा सकेगा, वो है ऐसा भी नहीं कहा जा सकेगा। क्यों? कारण कि यदि है अपन कहेंगे तो कांच को हटावे तो कहाँ दिख रहे हो है, और वो नहीं है ऐसा भी अपन नहीं कह जा सकेंगे। कारण कि कांच रख रहे तो अब तो दिख तो रहे हो ना। अपन अपना भूत थोड़ी देख रहे हैं कांच में, अपन अपने आप को ही तो देख रहे हैं कांच में। या लिए है भी, और आपको छूने जाओ तो है भी नहीं। या लिए वो है भी और नहीं भी, या दोनों को मिश्रण होने के कारण जगत जो है, ब्रह्म जो है, वो सदसत मन माया के कारण अपने को दिख रहे हो है। ऐसो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सदसद विलक्षण है। या लिए उनको ना, उनके मत को मायावाद उनने नाम रखते हैं। और ब्रह्म के ऊपर जब माया का आवरण आ जाए है, तब माया रूपी आवरण में ब्रह्म को प्रतिबिंब जीव के जैसे दिखने लगे है। ऐसो शंकराचार्य जी को मत है। लेकिन महाप्रभु जी के मत में जगत जो है वो माइक या मिथ्या नहीं है। महाप्रभु जी क्या आज्ञा करें कि ब्रह्म सत्य है, या लिए वास्तु का प्रकट हो तो वह कारण भी सत्य। सत्य की सत्सु सत्य की उत्पत्ति हो रही है, असत्सु सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सके, या सत्सु असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सके। ये नियम जितनो अटल है, वह बात को महाप्रभु समझा रहे हैं कि यदि तुम ब्रह्म को ब्रह्म सत्य मान रहे हो, तो वास्तु ये जगत रूपी जाकर तुम माया सु दिख रहे हो ऐसा कह रहे हो, वो संभव कैसे हो सके? जगत असत्य कैसे हो सके? जगत भी सत्य होना चाहिए। जगत मिथ्या कैसे हो सके? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कारण कि महाप्रभु जी एक ये दलील दे रहे हैं कि ब्रह्म जो है सर्व नाम, सर्व रूप और कर्म को धारण करने में समर्थ है, और समर्थ होने के कारण वो सर्वभवन समर्थ है, सब कुछ हो सकने में समर्थ है। और सर्वभवन समर्थ ऐसो जो ब्रह्म है, जो है वो जगत के रूप में परिणमित भयो है। ये बात अपन ने देखी, ये बात महापुरुष जी यहाँ बता रहे हैं। या ये माया प्रकृति या परमाणु नहीं है। और एक बात समझो, ब्रह्म के संकल्प जो हैं कभी भी मिथ्या नहीं हो सके। साधारण मनुष्य के संकल्पन की बात नहीं हो रही है, ये ब्रह्म के संकल्प की बात हो रही है। ब्रह्म के संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं हो सके हैं। ब्रह्म सत्य संकल्प है, और सत्य संकल्प ब्रह्म जो है खुद की स्वतंत्र इच्छा से जगत को निर्माण करे है। ये महाप्रभु जी को मत है मायावाद के विरोध में। जैसे सोना से बने हुए जो भी दागिनाएं हैं वो स्वर्णात्मक हुए हैं, ऐसे ब्रह्मसु बने हुए जो सारो जगत है वो ब्रह्मात्मक है। या लिए जगत असत्य या मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको मायावाद की भूमिका बताई कि मायावाद है क्या वास्तव में, मायावाद को स्वरूप क्या है, और वह मत के निराश करने वाले तो महाप्रभु जी क्या मत में क्या सोच रहे हैं। और गोसाई जी ने भी वह मत को अनुसरण करते हुए महाप्रभु गोसाई जी ने विद्वन मंडन नाम को एक बहुत सुंदर ग्रंथ प्रकट किया। और जा ग्रंथ को प्रकट करने में जो है
अपने मत के ऊपर आक्षेप करने के लिए गिरधर जी को प्रतिवादी बनाए। गिरधर जी सामने बैठे और ब्रह्मवाद के विरोध में वो सारे प्रश्न करते गए, और गुसाई जी जो है वो वाको सिद्धांत की तरह वाको जवाब दे, ब्रह्मवादी की तरह सारो जवाब देते गए। तो ये जो है वो संवाद शैली में लिखो भयो एक अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ है, विद्वन मंडनम। तो वो अपने आप में यह बात को प्रमाण है। कहें कि एक बात समझो कि जब भी कोई प्रतिवादी हो गए, वाको अपन वत्स नहीं कहेंगे। वत्स मतलब बेटा। वहाँ गुसाई जी गिरधर जी को बेटा बोल गए। तो गिरधर जी को बेटा बोल के, तो बेटा है तो बेटा तो बोलेंगे ही ना। लेकिन जब वो प्रतिवादी बन रहे हैं, वादी बन रहे हैं, तो वादी बन रहे हैं तो उनको बेटा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ब्रह्मवाद को प्रतिपादन गोसाई जी को करना है, और वाह हेतु से उनको मायावादी को सपोर्टर बनाया गोसाई जी ने, यानी ऐसी भाषा गोसाई जी के मुंह से निकल गई है। तो यह बात को समझो कि महाप्रभु जी के मत के प्रवर्तक श्री गोसाई जी हैं, और यानी गोसाई जी मायावाद निरासक्त है। तो ये अब तक की ये जो सारी बात थी, वो तो खैर तात्विक थी, मीमांसा से रिलेटेड थी, और वेदात्मक बात है। अब याको जो भागवत संगति वाला रूप है, बहुत इंटरेस्टिंग है। याको भागवत संगति वाला रूप, अगर आपके पास भागवत जी विराज रही है तो भागवत जी को आप 54वां अध्याय निकालो। 56वें अध्याय में आप देखो। एक मिनट दो। ये जो कृष्ण रुक्मिणी विवाह को जो अध्याय आया हुआ है, ये मायावाद, ये हमें कैसे मायावाद खोज रहा हूं मैं, वो आपको पहले बता दूं कि हमें मायावाद को कैसे खोजना। सीधी सी बात एक दिमाग में फिट रखो कि महा ठाकुर जी के जो भी वचन है, ठाकुर जी के जो भी वचनामृत है, वो सारे वचनामृत जो है वेदात्मक है। ठाकुर जी के वचनामृत वेदात्मक होने के कारण उन वचनन को जो भी विरोध प्रकट कर रहा है, वो आसुरी है, मायावादी। या अर्थ में मायावाद निराकर्ता निरासक्त नाम फिट हो रहा है, ये आप समझियो। यानी तब आपको पंक्ति मिलेगी, नहीं तो आप लोगों के कृष्ण रुक्मिणी विवाह में ये मायावाद निरासक्त कहाँ से आ गया। लेकिन जो कड़ी है ढूंढने की, जो बीज है नाम को, वो ये बीज है कि ठाकुर जी को स्वरूप वेद ही जाने हैं, और वेद सु जो विरुद्ध, कहें कि वेद, देखो एक बात समझो, ध्यान तो समझो ये बात कि जो श्रुतियां हैं, जो भी श्रुतियां हैं, जो वेद में वेद की जो भी ऋचाएं हैं, उन ऋचान ने, उन श्रुतियन ने ब्रह्म के माने द्विदलात्मक स्वरूप को वर्णन कियो है, कि ब्रह्म साकार भी है और ब्रह्म निराकार भी है। ब्रह्म ने आकार भी धारण किया है और ब्रह्म निराकार भी है। तो यदि वेद ब्रह्म के स्वरूप को साकारतया प्रतिपादन कर रहे हैं,
या निराकारतया प्रतिपादन कर रहे हो तो ब्रह्म वैसो है। अब वाकई वाकई वाको उदाहरण यदि अपने को जगत में नहीं मिलते हो तो अकेले ब्रह्म जिम्मेदार थोड़ी है। हर चीज को उदाहरण मिलना ही चाहिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई उदाहरण बताओ तो हमको समझ में आ रहा है। अरे नहीं है उदाहरण। है कि ब्रह्म जैसो ब्रह्म ही हो सके, ब्रह्म जैसो ब्रह्म दूसरो लावे कहा तू। यानी ये जो यह बात को नहीं माने वो मायावादी है। क्योंकि मायावादी क्या करे कि एक बात को तो माने और एक बात को नहीं माने। जैसे मायावाद यूं कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य है पर जगत मिथ्या है। अरे तुम कह रहे हो स्वर्ण सत्य है लेकिन स्वर्ण से बने हुए आभूषण झूठे हैं। अरे ये कैसे हो सकेगा। स्वर्ण कारण है और आभूषण यदि कार्य है तो स्वर्ण सत्य होने से न आभूषण को भी तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम पहनोगे कैसे। तुम्हारे दुष्ट तुम्हारे मुख की शोभा आभूषण को हो रही है। तुम कह रहे हो आभूषण सब खोटे हैं तो तुमने जो अपने मुख को अलंकृत किया है वो अलंकृत कैसे कह पाओगे वो। यदि वो झूठे हैं तो अलंकृत नहीं होने चाहिए और अलंकृत हो रहे हैं तो सत्य है। यानी ये ठाकुर जी की एक बात सच्ची और एक बात झूठी। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म को समझे ही नहीं। यानी ये महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में ये बात कह रहे हैं देखो कि तथैव मने कौन सा श्लोक है। मर्यादा मार्ग विधिना तथा ब्रह्मा बुद्धिता द्विरूपम तद्धि सर्वम साथ एकम तस्मात् विलक्षणम अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगो मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नैकदा तदैव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेः मतम। सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने स्पष्ट यह बात को वचन किया कि वेद जैसे जैसे तरह से ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन कर रही है ब्रह्म ठीक वैसो वैसो है। या के अलावा हमको कुछ नहीं मिले वो हमारा मत। जो वेद को मत है वो हमारा मत है। और जो वेद को बात को वेद अस्वीकार कर रहे है वह बात को हम भी अस्वीकार कर रहे हैं। इतनी कमिटमेंट महाप्रभु जी की वेद के साथ है करके जो ठाकुर जी की बात को अनुमोदन करे है वो तो वैदिक है। और जो ठाकुर जी की बातन को विरोध करे है वो मायावादी है। तो ठाकुर जी की बात को विरोध कौन ने कियो। जब श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह भयो तो रुक्मी बहुत क्रोधित भयो। अब देखो रुक्मी कैसे क्रोधित भयो वो पूरा अध्याय में तो नहीं बांटूंगा आपको। आप लोग घर पे जाके वो अध्याय को आप देख लीजिए। लेकिन 54वें अध्याय के 54वें अध्याय को आप 21वां श्लोक देखो। 54वें अध्याय को 21वां श्लोक के मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मार न सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब ये देखो ये मायावादी है। ठाकुर जी के लिए अनर्गल प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी के स्वरूप ही नहीं जाने। जो ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जाने वो मायावादी है। ऐसे ही अपने संप्रदाय में जो महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं जाने मैं उनको मायावादी कहूँ। मायावादी है। और ऐसे मायावादी उनको निराश होना चाहिए। सीधी बात है। ख्याल आई ना। परीक्षित ये कह के रथ पे सवार हो गए और जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा वही के साथ युद्ध होगा। ये बात रुक्मी कह रहे हैं। अब आप देखो आगे जब वो ठाकुर जी के सामने पहुंचे हैं वो 24 या 25वां श्लोक है देखो आप। ठाकुर जी को क्या कह के बुला रहे हैं। अरे मंद। ठाकुर जी को मंद कह रहे हैं। ठाकुर जी को मंद कहना माया भी है तू यार। मायावादी है तू जाने ही नहीं ठाकुर जी के स्वरूप को।
तू बड़ो मायावी और कपट, खुद मायावी है, खुद माया मोह से ग्रस्त है, और ठाकुर जी को मायावी कह रहे हो। ये मायावाद तो शुद्ध शुद्ध लक्षण है। और कह रहे कि तू कपट युद्ध में कुशल है, आज मैं तेरा सारो गर्व जो है फरो किए डालो। जब तक मेरे बाण तो को धरती पे सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगा। क्या करेंगे, क्या ठाकुर जी मुस्कुराएंगे ही ना। ये दुष्ट को यही पता, मेरा स्वरूप ही नहीं पता है। और वाक्य बात देखो, वाक्य बात की कथा में जब वाक्य साथ रुक्मी के साथ ठाकुर जी को युद्ध भयो, और बहुत घमासान युद्ध भयो। और जब भगवान ने देखो कि रुक्मी जो है ठाकुर जी के ऊपर चोट करना चाह रहे हैं, तब उनने बाणन सु अपनी ढाल तलवार को तितर बितर कर दिए। और रुक्मिणी ने जी ने और ठाकुर जी ने चक्के उठा लिए श्रीहस्त में। और जब रुक्मिणी जी को पता चली कि अब ये मेरे भाई को मार ही डालने वाले हैं, तो हाथ जोड़ के रुक्मिणी ने इंटरफेरेंस कियो और बोली कि देवताओं के भी आराध्य देव, श्लोक नंबर 33 में ये बात आई है कि आपके स्वरूप और इच्छा को कोई नहीं जान सके है। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो है। मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। अब देखो, अपनी पत्नी के स्टाइल में पति को कन्विंस करना चाह रहे हैं क्या? मत मारो ऐसे कैसे कह सके, आज्ञा कैसे दे सके रुक्मिणी जी, लेकिन पत्नी की स्टाइल में जरा कुछ कर रही है रुक्मिणी जी। अब सुखदेव जी वहां लिखे हैं कि रुक्मी जो है, रुक्मिणी जी को अंग अंग कांप रहे हो तो भय के मारे, और गला रुध गयो, तो बहुत अच्छा वर्णन करे हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वाको वही का दुपट्टा सब वाको बांध दियो। और वाके वाके जो है दाढ़ी मूछ और केश कई जगह से मूंड के वाको कुरूप बना दियो ठाकुर जी ने। और कुरूप बना के वाको जो है यदुवंशी मैंने उनकी अद्भुत सेना को ठाकुर जी ने तहस नहस कर डालो, ऐसा वर्णन आ रहा है। और वहां से लौट के श्री कृष्ण पास आए तो देखो जो है, हाँ, और वाकु देख के, ऐसे बंधो हुए देख के, असहाय देख के बलराम जी को बहुत दया आई। देखो, बलराम जी प्रमाण है हो, ठाकुर जी प्रमेय है। मायावाद रखियो, मायावाद ध्यान रखियो। बलराम जी कौन है? प्रमाण है। प्रमाण को दया आ रही है, प्रमाण को दया आ रही है। और बंधन खोल के कृष्ण से कही, बड़ा भाई है ना, अपना हुक्म तो चलावे के नहीं, दादागिरी करे थोड़ा। ये कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किए, ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंध की दाढ़ी मूछ निकाल के Together, वाको वाको कुरूप बना देना। to volunteer. तो और પછી वहां તે पर શામાં सब, વપરાય છે? ये कौन है? શામાં વપરાય કાર? અશોક, वहां में क्या कर रहे हैं कि वहां में बलराम जी जो हैं वो कह रहे हैं, रुक्मिणी जी को पक्ष लेके बात कर रहे हैं, और उनसे माफी मांग रहे हैं कि भाई बुरा मत मानियो, मेरे भाई ने ये काम कर दियो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको, बलराम जी प्रमाण जो है वो मायावादी को पक्ष ले रहे हैं उन्हें। वो कह रहे हो कि छोड़ दो या फिर। अब रुक्मी इतने जीवन में कृष्ण को मार नहीं पाए, यानी वो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं किया उनने। ख्याल में आयो आपको? कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं कर पाए। या के बाद जो है, वहां पे याके पर बहुत अच्छी सुबोधनी दी है महाप्रभु जी की, ये वचन के ऊपर। तो यानी ये बलराम जी ने बहुत उनको समझाया हुआ कि 8-10 श्लोक है यहाँ पे, बहुत सुंदर है वो। आप लोग पढ़ लीजिए बाद में शांति से। तब रुक्मिणी जी ने अपने मन को मेल मिटा के विवेक बुद्धि से उसको समाधान किए। और
रुक्मी की सेना और वहाँ के तेज को नाश तो हो ही गए हो तो। अब वाक्य बात देखो। हाँ बोलो उषा बहन। ये जी वो आपने बताया ना कि प्रमाण प्रमाण पक्ष ले मायावाद को, पक्ष नहीं प्रमाण मायावाद को बोले, तो मतलब क्या पक्ष ले? प्रमाण मायावाद को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ तो वो क्यों ऐसे? अब देखो तो खाली स्टोरी आप सुनो, अभी खत्म अच्छा, नहीं भयो। ये ठीक है। यही तो स्टोरी की मजा है। माया और निराशकर्ता कैसे प्रकट हो रहे हो है, बाकी स्टोरी ऐसे इवॉल्व हो रही है, वो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। तो या लिए वहां ने क्या किया, वाकु वो बात भूले नहीं भूल पाती थी रुक्मी को कि मोह को कृष्ण ने या तरह से अपमानित किया। पहले के लोग तो जो है वो सौगंध के बड़े आग्रही होते थे। या लिए वहां ने अपने जीवन में कुंडिनपुर में प्रवेश तो नहीं किया, और वहां ने वहीं रहने लगे वो। और यहाँ उनको सारो विवाह वगैरह भयो वगैरह। वकु मार्यो नहीं है देखो, मायावाद निराश करता अभी प्रकट नहीं भयो, अभी खाली वकु छोड़ दियो। यदि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि मायावाद को खंडन नहीं करोगे ना, क्या क्या आपत्ति आ सके, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। ये स्टोरी यहीं रहने दो, और आप आ जाओ सीधे। ये अपन ने कौन सा अध्याय देखो, 54वां अध्याय देखो ना, रुक्मिणी हरण। और वाक्य बाद आप देखो 61वां अध्याय। 61वां अध्याय भगवान की संतति को वर्णन, और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी को मारो जाना। अब ये अध्याय आप देखो। तो यह अध्याय में क्या भयो है कि अब यहाँ में ठाकुर जी के जो वंश को विस्तार है तो वो आ रहे हो आगे। अब मैंने आपको वो स्टोरी बता दी कि कैसे ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया और उनकी घर गृहस्थी आगे बढ़ी। अब यहाँ पे और भी गृहस्थी आगे बढ़ के ये सब है कि क्या क्या आगे हो रहे हो है। तो वो 16,000 से अधिक कहती है, ऐसे सब वर्णन चल सके हो है। तो अब यहाँ में ठाकुर जी के आत्मा राम और आप काम होने को उल्लेख भागवतकार करना चाह रहे हैं। श्लोक नंबर 4 आप बांचोगे, आपको पता चलेगी कि किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा भगवान के मन में इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकती। ठाकुर जी को कौन जीत सके, ठाकुर जी के मन में चंचलता कौन पैदा कर सके, भले 16,000 हो, नहीं कर सके। तो ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान पाना, मैंने ब्रह्म के स्वरूप को कोई जान नहीं पावे, ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ आपको कि ब्रह्म को स्वरूप जल्दी से समझ में नहीं हुआ अपने को। फिर भी श्लोक नंबर 7 में आप देखो कि सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कह रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हते, और उन रानियन में 8 पटरानी हती, और रुक्मिणी के गर्भसु 10 पुत्र भय वगैरह वगैरह, बहुत सारो है। और या के बाद श्लोक नंबर 20 में आप देखो विस्तार में कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक मजेदार प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न क्या है कि हे ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी को बड़ो तिरस्कार किया हो, याद आ गए? वो पहली वाली बात, रुक्मी को बहुत तिरस्कार किया ठाकुर जी ने। यानी वो सदा या बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही कृष्ण सूर बदला लूं और वहां काम तमाम कर दूं। देखो मायावाद है। अब ठाकुर जी ने तो छोड़ दियो, प्रमाण ने वाकी उपेक्षा करी, प्रमाण ने मायावादी की उपेक्षा करी कि जाने दो, लेकिन वहां परिणाम क्या निकले उपेक्षा करने को, कि फिर वो ने अपने फन उठाए। तो फन उठाए तो मायावाद ने कौन सी चाल चली आप देखो।
माने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी। अब देखो ये काम कियो रुक्मी ने, माने क्या कियो, बाकी जो कन्या आती रुक्मवती, और वहां को शत्रु कौन हो तो कृष्ण, और कृष्ण का पुत्र कौन हो तो वो प्रद्युम्न, वह प्रद्युम्न के साथ कैसे ब्याह दिया वह को। ये आजकल की स्टोरी बने ना कि बहन को वहां ब्याह के वाके घर पे बदला लेना, देखो सेम स्टोरी है भागवत में भी, कोई अलग नहीं है। आप वो सोचोगे तो पूरी मटेरियल आपको ध्यान में आएगा। मैंने इनमें वैवाहिक संबंध कैसे भयो, ये प्रश्न आ रहा है सामने। परीक्षित जी पूछ रहे हैं आपसे, कोई भी बात छुपी नहीं है, यानी आप हमको ये बात बताओ। सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी जो होते वो मूर्तिमान कामदेव होते, या लिए उनके सौंदर्य और गुण पे रीझ के रुक्मणी रुक्मवती को जब स्वयंवर भयो तो उनको ही वरमाला वाने पहना दी रुक्मवती ने, और रुक्मवती को ये हर लाए। अब सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं भई थी, वो अभी तक वह क्रोध की आग में जल रहे हो तो, या लिए वाने वाने क्या किया कि अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए वाने अपने भांजा प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी, ताकि मेरी मतलब क्या ये प्रद्युम्न प्रद्युम्न को मामा, बहन की बेटी और भाई को बेटा, भाई की बेटी और बहन को बेटा, मामा भैया को नहीं, मामा भांजा। अब ये देखो सुखदेव जी खुद यह बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मामा भांजा को कभी विवाह नहीं हुआ, इतने क्लोज के संबंध में कभी विवाह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो नहीं है प्रथा, लेकिन कहीं कहीं गुजरात में है ये प्रथा कि मामा के साथ ब्याह हो जाए। है आप लोगों को पता है कि ये बात कि मामा के साथ ब्याह हो जाए, या मामा की बेटी के साथ ब्याह हो जाए, बहन को बेटा और मामा की बेटी, तो ऐसे हो गए ब्याह। तो रुक्मी को भगवान कृष्ण के साथ पुरानो बैर हतो, यद्यपि रुक्मी को यह बात को पता हतो कि यह प्रकार को, देखो वो जान रहे हैं ये बात, श्लोक नंबर 25 आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था, इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, रुक्मी को ये बात पता थी, फिर भी स्नेह बंधन में बंध के ऐसा किया। अब आपको परिणाम क्या आया, तब हमें परिणाम ये आयो कि जब विवाह उत्सव आसानी से पूरा हो गया, वाके बाद मंडली बैठे ना, शादी के बाद सब लोग परिवार वाले आपस में बैठे हैं, तो सब बैठे होते, तो सब ने रुक्मी से कही कि तुम बलराम जी को पासन के खेल में, पासा को खेल हो तो वापस तो पासा को खेल हो तो ओके, वह पासा के खेल में तुम बलराम जी को जीत लो। बलराम जी को तो पासा डालना आवे नहीं है, और उनको खेलने को बहुत शौक है, तो लोगन ने बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाए और उनके साथ वो चौसर खेलने लगे। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 के बाद 10,000 मोहरन को दाव लगायो, और उनको रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत हो पे जो कलिंग नरेश थे, उनने दांत दिखा दिखा के, देखो प्रमाण को अपमान किया जा रहा है। ये बात देखो, ये स्टोरी याद करे कि वहां स्टोरी में मत जाइयो, मैं आपको कुछ दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ। प्रमाण को अपमान कर रहे हैं, क्या अपमान कर रहे हैं, दांत दिखा के ही करके।
ठहाका मार के बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी से हंसी सहन नहीं हुई, चिढ़ गए बलराम जी, बहुत जोर से चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मी ने 1 लाख मोहरन को दांव लगाया। वाकू बलराम जी ने जीत लियो। वाकू बलराम जी ने जीत लियो। लेकिन रुक्मी ने क्या कही धूर्तता सु कि मैंने जीत्यो है। याके पर बलराम जी क्रोध सु तिलमिला गए। उनके हृदय में इतनो क्षोभ भयो कि पूर्णिमा के दिन जैसे समुद्र में ज्वार आ गए, इतनो गुस्सा में तिलमिलाए। और दूत नियम के अनुसार बलराम जी जीत गए थे, लेकिन रुक्मी ने छल करके उनसे कही कि ये तो मेरी जीत है, और सारे सभासद या को निर्णय कर दें भाई चलो। तो सभासद तो रुक्मी के पक्ष में आते हैं, लेकिन वह वक्त एक आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी भाई कही कि यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ये दांव जीत लिया। तो फैसला हो गया आकाशवाणी के द्वारा। रुक्मी को ये कहना कि सरासर झूठ है कि माने जीते हुए। एक तो रुक्मी के सिर पे मौत सवार थी, और दूसरे साथ राजा ने वस्तु बिगाड़ रखे थे। माने आकाशवाणी पे कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाना फिर भी कंटिन्यू रखो। मायावाद प्रमाण की हंसी उड़ा रहे है, वह कुछ जिंदा छोड़ने को परिणाम भुगत रहे प्रमाण। आई समझ में? बलराम जी और कह रहे कि बलराम जी आखिर आप लोग तो भटकने वाले ग्वाल ही तो हो, आप पासा खेलना क्या जानो, अरे इधर राजा लोग खेलो कर रहे हैं। तो या के कारण क्रोध में आग बबूला हो गए, और एक मुद्गल उठाया और वह सभा में रुक्मी जी को मार डालो। मायावाद निराश यहाँ पूरे गए। आप देखो मायावाद निराशकृत कैसे प्रकट हुआ है कि जब बहुत गुस्सा में क्रोध करवावे ना, क्रोध दिलावे, तब मायावाद को नाश हो। जब सहनसु बाहर हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग मायावाद के कारण अपभ्रंश हो जाएं, मायावाद इनके कारण, तब महाप्रभु जी प्रकट हुए और फिर मायावाद को निराश करें, ब्रह्मवाद की स्थापना करें। ऐसे ही एक दो प्रसंग और हैं यहाँ के मायावाद निराशकृत के, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक यह अध्याय के सुबोधनी जी के जितने जितने अंश मैंने आपको जितने श्लोक बताए हैं, उन श्लोकन के ऊपर जो सुबोधनी जी के वचन है, उन सुबोधनी जी के वचन की संगति आप स्वयं देखोगे, सबको पता चलेगा कि मायावाद प्रमाण के साथ कैसे छल कर रहे हैं। एक्चुअली मायावाद प्रमाण के साथ छल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जगत जो है, जगत जो माया माया सु सारा जगत बनो है, कहीं कि सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है, ये माया सु बनो, यानी ये विलक्षण है। तो वाकई या भ्रम को कैसे दूर कियो, ये सारो निरूपण ये नाम की संगति में प्रकट हो रहे हो है। ये अपन ने ये अध्याय में देखियो। या के बाद दो एक स्थल और आपको अगले साल में अगले क्लास में बताऊंगा, और फिर वह के बाद यह नाम के समापन अपन करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास पर ध्यान रखें। आपको यह की संगति कैसी लगी और ध्यान में बैठी कि नहीं बैठी, जरूर आप मुझको बताइए। हैं? मुझे और कोई बहुत सुंदर प्रश्न हो? अच्छा, धन्यवाद। बड़ो आनंद आया जाए। खूब सुंदर है तो। हाँ, बहुत तो सुंदर। ये निरूपण ही या तरह का है कि आप देखो मायावाद कैसे लग रहे हो कि नहीं आपको। मायावाद जब सर पे चढ़ के बोले ना, तो या तरह से अनर्थ के खिलाफ होगा। यानी और मैं या को आज के संदर्भ में ये लूंगा कि जितने भी सैद्धांतिक वचन अपन बोल रहे हैं वो मायावाद को निराश है, और जो भी यहाँ पक्ष के विरोध में है वो सारे के सारे मायावादी हैं। और उन मायावादियों को निराश न केवल हम बालकन को करना है, ध्यान में रखो, उन मायावादियों को निराश करना आप सब वैष्णव सिद्धांतियन को भी परम कर्तव्य है।
जिनसे भी आप सम्मुख हो रहे हो, जिनके भी आप मिल रहे हो, यदि वो कुछ मायावादी की बात कर रहे हैं, अब मायावाद से मेरा क्या मतलब है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। वह बात को स्पष्टीकरण मैं नहीं करूंगा। तो जिन भी से भी आप मिल रहे हो और वो मायावाद रिलेटेड संबंधी बात आपको कर रहे हैं, तो वाको निराकरण करना आपको परम कर्तव्य। ये नहीं कि आप बका चुप बैठ गए कि नहीं हमको क्या मालूम, हम जिज्ञासु पूछ के बताएंगे, ये नहीं, खुद बताओ। मैं या लिए बार बार आपको उन वचनन को पढ़ने के लिए कहूँ हूँ, और ऐसे सब स्थलन को ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊं कि देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है, या लिए बताऊं। ये संगति को अपनो एक अपनो ढंग है, या तो ऐसे अपन संगति कर। तो यहाँ रखें अपन। बहुत सुंदर समझाया जी। हाँ हाँ समझ में हाँ, आ जाती है बात। चलो बढ़िया आ जाती है तो बस परिश्रम सफल है ना। दड़िन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासो हो या निधेरो, दूर कहा कहे विविध अंधरो, बिना मूल